Welcome back, my dear friends. This is Rohit Kumar Suryavanshi. Welcome you all in our YouTube channel मेरी ड्रीम क्लास। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने आर्टिकल से संबंधित ए एन दा के वीडियोस ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुके हैं और हम लेके आए हैं अब उसका एप्लीकेशन पार्ट, जहाँ पे हम आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज और MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और हम चेक करेंगे हमारी लर्निंग का स्टेटस। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देर ना करते हुए सीधे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लीजिए करते हैं पेश आपके सामने पहला MCQ। डैश माउंट एवरेस्ट इज इन डैश हिमालयास। आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से आप बता दीजिए इन दोनों फिल इन द ब्लैंक में क्या सही ऑप्शन होगा, A, B, C या D। ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा, पहले में आएगा नो आर्टिकल और नेक्स्ट में आएगा द आर्टिकल। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक सिंगल पीक है और इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। वहीं पर हिमालयास एक पर्वत श्रृंखला है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द आर्टिकल का। चलिएगा अब लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल है वी यूजुअली हैव डैश डिनर एट 8 o'clock। इसका आंसर है कि हमारा जो डिनर है सामान्यतः 8 बजे करते हैं। तो बताइएगा डिनर के पहले आप इन चार में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। जी हाँ, नो आर्टिकल। डिनर के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि नेम ऑफ द मील्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ डैश डैश लाइट्स व्हेन यू लीव? क्वेश्चन मार्क। क्या आप लाइट्स बंद कर देंगे विदा लेते समय या यहाँ से जाते समय? तो यहाँ पे आएगा आंसर है दा। क्यों आएगा? क्योंकि हम किसी को कमांड कर रहे हैं और कमांड करने वाले व्यक्ति को जो कि हमारे सामने है उसे हम इशारा करके बताते हैं कि आपको उन लाइट को बंद करना है जिसमें आप हो, जिस रूम में आप हो। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम डेफिनेट लाइट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं? दा का। अगला क्वेश्चन, डू यू नो हाउ टू यूज़ डैश कंप्यूटर? यहाँ पे आएगा ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर का मतलब, क्योंकि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कंप्यूटर यूज़ करते आता है, तो हम यहाँ किसी भी जनरल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, दे गो टू डैश डैश चर्च एवरी वीक। अब वो एवरी वीक जाते हैं, इसका मतलब है कि वो चर्च प्रार्थना करने जाते हैं, इसलिए चर्च के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट या किसी जगह पे जाने का उद्देश्य वही है जिसके लिए प्राइमरली वो बनाया गया है, तो ऐसे केस में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। इसके लिए आप हमारे नो आर्टिकल्स वाले वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। चलिएगा अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कुड यू प्लीज़ क्लोज दैट डोर? जी हाँ, यहाँ भी द आर्टिकल का यूज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बोल रहे हैं कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, कि आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, और जब भी हम किसी को कमांड देंगे तो सामने वाले को पता है कि हम किस दरवाजे की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। चलिएगा अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉस एंजलस हैज़ डैश आइडियल क्लाइमेट। इसका अर्थ है कि लॉस एंजलिस एक प्लेस है अमेरिका में, ठीक है, जिसका क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो आप बताइए ए एन दा और नो आर्टिकल्स में आप किसे चुनेंगे? ए एन दा और नो आर्टिकल्स में आप किसे चुनेंगे? जी हाँ, यहाँ पे आएगा
एन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल क्लाइमेट की। और हमेशा याद रखें, जब भी कोई नाउन आए और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आए, तो मैंने पहले भी बताया है कि ए और एन का होने की संभावना बढ़ जाती है। और आइडियल, हम जो आइडल वर्ड बोल रहे हैं वो आई मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन। सो लॉस एंजलस हैज़ एन आइडल क्लाइमेट, आइडियल क्लाइमेट है वहाँ का। नेक्स्ट, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन। आई रिपीट, they usually spend their holidays in dash mountains। अब आपको बताना है ए एन द और नो आर्टिकल्स में आप किसे चुनेंगे। जी हाँ, द आएगा यहाँ पे। क्यों द आएगा? क्योंकि आपको ये ज्ञात होगा कि जब हम किसी फिज़िकल, ठीक है, जब हम किसी फिज़िकल प्लेस की बात करते हैं, जैसे हम सनसेट की बात करते हैं, हम सनराइज़ की बात करते हैं, हम माउंटेन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उनके पहले, जैसे हम बीच की बात कर रहे हैं तो जनरल फॉर्म में उसे क्या पसंद है? पर्वतों में जाना। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? द आएगा, तो आएगा द माउंटेन। ठीक है, द माउंटेन्स। चलिएगा, लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। समवन कॉल डैश पॉलिसमैन। यहाँ पे आएगा ए आर्टिकल। क्यों आएगा? अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, समवन कॉल डैश पॉलिस। यहाँ पे आएगा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। जी हाँ, द आएगा। पहले वाले एग्जाम्पल में या पहले वाले क्वेश्चन में ए इसलिए आया है क्योंकि हमने पॉलिसमैन कहा है। सो पॉलिसमैन कहा है तो आपको समझ में आएगा कि मैन काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगले वाले केस में आ पॉलिस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है एक ग्रुप को डिनोट करता है और उसके पहले जब दा लगाया जाता है तो हम सारे पुलिस, ठीक है, पूरी जो पुलिस एक यूनिटी है या पुलिस पूरी जाति है, उसको हम कवर कर रहे हैं कि वो सारे लोग जो कि एक पुलिस का वर्क कर रहे हैं, उन सारों को हमने कवर किया है तब। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी आर्म फोर्स अगर आप ले रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो या वह आर्मी हो, उन सब के पहले आप ज़रूर दा लगाएं, याद रखें। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, डैश डैश एप्पल अ डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। ये बड़ी ही प्यारी प्रोवर्ब है जिसका अर्थ होता है कि अगर हम एप्पल का सेवन रोज करें तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। इसी को एक कहावत के रूप में इस तरह से इंग्लिश में कहा जाता है। तो आपको बताना है कि एप्पल के पूर्व और डॉक्टर के पूर्व किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। आपके सामने ये रहे 4 ऑप्शन, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। राइट आंसर है एन एप्पल एंड द डॉक्टर। मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पे बात की है कि मतलब एप्पल खाएं, वो कोई भी एप्पल हो सकता है, इसलिए हम जनरल एप्पल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एन एप्पल का यूज़ किया है। और वहीं पे डॉक्टर के पहले द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम डॉक्टर जाति की बात कर रहे हैं, उन सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो हमें क्या करते हैं, हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम द डॉक्टर कह रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, डिड यू सी द फिल्म ऑन डैश टेलीविज़न लास्ट नाइट। आई रिपीट द क्वेश्चन, डिड यू सी या डिड यू वॉच द फिल्म ऑन डैश टेलीविज़न लास्ट नाइट। बताइएगा इनमें क्या ऑप्शन सही होगा। इसका सही है ऑप्शन 4th ऑप्शन, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न के पहले जब हम टेलीविज़न का यूज़, ठीक है, किसी चीज़ को देखने के लिए करते हैं, इस केस में हम उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लंदन is on dash dash थैम्स रिवर।
तो जी हाँ, ये एक रिवर का नाम है, इसलिए इसके पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? हम करेंगे द आर्टिकल का यूज़। लेते हैं हम अपना अगला एग्जाम्पल। एन अथीस्ट डज नॉट बिलीव इन डैश डैश गॉड। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, और नास्तिक ईश्वर पे भरोसा करते हैं? नहीं करते हैं। सो एन अथीस्ट डज नॉट बिलीव इन डैश डैश गॉड, यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, क्योंकि गॉड के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। माई फ्लैट इज ऑन डैश डैश 5th फ्लोर। मेरा जो फ्लैट है वो 5वें माले पर है या 5वीं मंजिल पर है। सो माई फ्लैट इज़ ऑन डैश डैश 5th फ्लोर। तो आपको बताना है कि 5th फ्लोर के पहले ए एन ता और नो आर्टिकल में आप किसको चुनेंगे? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। इसका सही आंसर है दा। क्यों आ रहा है दा? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने फ्लोर मतलब एक नाउन के पहले 5th एक कॉर्डिनल नंबर का यूज़ किया है, जो कि फ्लोर को क्या बना रही है? फिक्स बना रही है। अगर मैं 1st फ्लोर कहूँ, 2nd फ्लोर कहूँ, 5th फ्लोर कहूँ या फिर टॉप मोस्ट फ्लोर कहूँ, इन सारे केस में हम इनके पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह फ्लोर को यूनिक बना रही है, उसे स्पेसिफाई कर रही है। चलिएगा हम अपना अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है डैश डैश मैन इज मॉर्टल। जी हाँ, इसमें नो आर्टिकल का यूज़ होगा। यह एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, तो याद रखिएगा, जब भी मैन इज़ मॉर्टल आए और मैन को जनरलाइज फॉर्म में यूज़ किया जाए, पूरी मानव जाति को आधार बना के मैन वर्ड का यूज़ किया जाए, तब मैन, विमेन, नेचर, ठीक है, डेथ, गॉड, इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। डैश डैश कैमल इन द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो आपको पता है कि जो ऊँट होता है वो डेजर्ट का, वो मरुस्थल का क्या कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज उसे कहा जाता है। तो कहावत या फिर एक बात बन गई यहाँ पे, डैश डैश कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स द आएगा, क्योंकि हम कैमल की विशेषता बता रहे हैं और कैमल सिंगुलर फॉर्म में भी है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि ईमानदारी के लिए, ठीक है, तो आपको पता हो कि ईमानदारी के लिए या दानवीरता के लिए फेमस थे हरिश्चंद्र। सो किंग हरिश्चंद्र वॉज डैश ऑनेस्ट किंग। मैंने क्या बोला? ऑनेस्ट किंग। तो यहाँ पे यूज़ होगा, जी हाँ, एन का यूज़ होगा। तो आप बोलेंगे हरिश्चंद्र वॉज डैश मीन्स एन ऑनेस्ट किंग। अगर केवल ऑनेस्ट होता तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। याद रखिएगा, आर्टिकल का यूज़ तभी होता है जब उसके साथ नाउन का यूज़ हुआ हो। तो किंग यहाँ पे नाउन है और उसकी विशेषता बताने के लिए हमने ऑनेस्ट का यूज़ किया है, और ऑनेस्ट का जो स्टार्टिंग साउंड है वो है आ, मतलब वॉवल साउंड, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है? एन का यूज़ यहाँ पे किया है। सो लेट्स have a look our next MCQ, and it's very interesting and very knowledgeable। देखिएगा, जो अगला हमारा एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। डैश डैश रिच शुड हेल्प डैश डैश पुअर। आपको बताना है कि दोनों फिल इन द ब्लैंक में कौन से आर्टिकल आएंगे। ए आएगा, ए एन आएगा, दादा आएगा, या नो आर्टिकल आएगा? जल्दी से बता दीजिएगा। इन दोनों फिल इन द ब्लैंक में सेम आर्टिकल द और द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रिच एक एडजेक्टिव है और पुअर भी एक एडजेक्टिव, एक विशेषण है, और विशेषण के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन हमने आर्टिकल यहाँ पे लगाया है। तो याद रखिएगा, द रिच का मतलब यहाँ पर अमीर लोग होता है, यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, इसलिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में लिया हुआ है। तो दोनों केस में
द आर्टिकल का यूज़ होगा। अगला एग्जाम्पल है शी ऑफन टेल डैश डैश लाई। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं टेल आ लाई, तो जी हाँ, इसका सही आंसर है आर्टिकल ए। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम डैश डैश पेन इज माइटर देन डैश डैश शॉर्ड। तो मैं आपको बता दूं, एक कहावत होती है कि जो कलम की ताकत होती है ना, वो तलवार से भी बहुत ज़्यादा होती है। मज़ा आया। इसलिए हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है माइटर। सो माइट का मतलब जो होता है वो होता है ताकत, और ताकत, ज़्यादा ताकत, तो हम बोलेंगे माइटर, माइटेस्ट। तो यहाँ पर आपको पता है ये एक उपमा दी गई है जहाँ पर हम पेन की तुलना, पेन को किसके बदले में यूज़ कर रहे हैं, पेन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की ताकत, या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राइटिंग वर्क की ताकत। जनरली अखबार में लिखे गए लेख से हम काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए हमने पेन के पहले दा, और शॉर्ड को हमने किसकी बात की है, शॉर्ड को हमने बात की हिंसा से, उसकी तुलना की है, इसलिए उसके पहले हम क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। तो चूंकि शॉर्ड और पेन के पहले कोई भी आर्टिकल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हम दा का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको किसी और बात को समझाने के लिए किया है। तो आएगा सही आंसर द पेन इज़ माइटर देन द शॉर्ड। अगला एग्जाम्पल है कश्मीर इज़ डैश डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, और इस एग्ज़ाम में आपको पता है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जो स्विट्ज़रलैंड है वो अपनी खूबसूरती, अपने सीनिक व्यू के लिए फेमस है, और इसी तरह से इंडिया का कश्मीर भी है। तो कश्मीर की तुलना स्विट्ज़रलैंड से की जा रही है, तो कश्मीर है प्रॉपर नाउन और स्विट्ज़रलैंड भी है प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर तुलना करने के कारण ये बन गया है कॉमन नाउन। और ऐसे केस में याद रखें, हमेशा आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जी हाँ, फिर से मैं बता दूँ आपको, इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम बोलते हैं कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर हम बात करते हैं अहमदाबाद इन द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे आसपास या हमारे सिटी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत एग्रेसिव खेलता है, ठीक है, तो हम उसे विराट कोहली से तुलना कर सकते हैं। तो तुलना की जा सकती है, तो हम बोलेंगे यहाँ हम बात कर रहे हैं रमेश इज़ द विराट कोहली ऑफ आर सिटी। तो इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सेकंड वाली प्रॉपर नाउन के पहले हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल का। याद रखिएगा, जब भी हम कोई क्वेश्चन आपको देते हैं या एक्सरसाइज देते हैं, तो आप उसको पॉज करके पहले ट्राई करें कि उसका क्या सही आंसर हो सकता है, और फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर उसके सही आंसर को जानें। चलिएगा, इसी के साथ हम अपना अगला MCQ देखते हैं। डैश डैश वर्ड टू डैश वाइज इज इनफ। यहाँ आपको बताना है कि इन दोनों फिल इन द ब्लैंक में कौन से दो एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स का यूज़ होगा। देखिएगा, ये जो सेंटेंस है वो भी एक कहावत है, और इसका सही आंसर है अ वर्ड टू द वाइस इज़ इनफ। बहुत सिंपल है, जैसे हम बताते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, या समझदार को एक इशारा काफ़ी होता है। तो यहाँ पर हम आ वर्ड बोलेंगे, और वाइस के पहले द इसलिए लगाया है क्योंकि अगेन वाइस एक एडजेक्टिव है, और द वाइस का मतलब होता है चतुर लोग। तो बन गया अ वर्ड टू द वाइस इज इनफ। समझ गए, आप सभी लोग भी वाइस हैं, तो आपको इशारा ही काफ़ी है। अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं डैश डैश ब्लैक एंड वाइट। डैश डैश ब्लैक एंड डैश डैश वाइट कैट इज म्यूइंग। मतलब जो कैट है वो क्या कर रही है, म्याऊ की आवाज़ निकाल रही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। सही आंसर है पहले वाले में आएगा ए, और सेकंड वाले में आएगा नो आर्टिकल। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कैट की संख्या एक ही है, और उस कैट की विशेषता है कि वो ब्लैक और वाइट दोनों है। इस बात को ध्यान रखने के लिए यहाँ पर लगे हुए वर्ब को आप ध्यान दें।
कौन सी वर्ब लगी है? सिंगुलर वर्ब इज लगी है, इसलिए हमने केवल ब्लैक के पहले ए लगाया है। अगर हम आ ब्लैक और एंड आ वाइट बोलते तो हमें यहाँ कैट्स बोलना पड़ता और हमें यहाँ पे आर लगाना होता। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ गोइंग टू डैश हॉस्पिटल टू विजिट डैश सिक फ्रेंड। वह हॉस्पिटल जा रहा है किस चीज़ के लिए? अपने एक बीमार मित्र से मिलने। तो ऐसे केस में हॉस्पिटल के पहले आएगा द, और कैसा फ्रेंड है? एक कोई भी जनरल फ्रेंड हो सकता है, उसके बारे में कोई बात कही नहीं गई है, इसलिए आएगा अ सिक फ्रेंड। तो वह अपने एक बीमार दोस्त से मिलने के लिए कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पे हॉस्पिटल जाने का जो उद्देश्य है उसके दोस्त से मिलने जाना है, वो खुद इंजर्ड नहीं हुआ है। अगर वो खुद इंजर्ड होता और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना होता, ऐसे केस में आर्टिकल नहीं लगता। तब हम कहते कि ही हैज़ बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, क्योंकि वह इंजर्ड है, लेकिन वहाँ तो वह अपने बीमार मित्र से मिलने जा रहा है, इसलिए हमने हॉस्पिटल के पहले दा लगाया है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ईच ऑफ डैश गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। इसमें आपको पता है ये एग्जाम्पल या ये जो MCQ है, इसके बारे में हमने एक रूल पढ़ा था जब हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? द आर्टिकल की। वो था ईच ऑफ, है ना? आपको आएगा मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, ठीक है? नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद आने वाली नाउन के पूर्व द आर्टिकल का यूज़ होता है। जी हाँ, यहाँ पे द आएगा। सो ईच ऑफ डैश डैश मतलब ईच ऑफ द गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। प्रत्येक जो लड़की है वह कैसी है? सुंदर है। चलिएगा, अब हम लेते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इंजन आर मेड आउट ऑफ डैश स्टील। अनफॉर्चुनेटली डैश स्टील दैट दे यूज्ड वॉज ऑफ लो क्वालिटी। हिंदी में मैं इसका रूपांतरण कर देता हूँ। इस इंजन का जो अधिकतर भाग है वो स्टील का बना हुआ है। दुर्भाग्य से जो स्टील इसे बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई वो कैसी थी? लो क्वालिटी की थी। तो आपको दोनों बार स्टील एक मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल दिया है, तो आपको बताना है कि इन दोनों फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। रुको जरा, सब्र करो, मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी। पहले में आएगा नो आर्टिकल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मटेरियल नाउन की कि उसे काय से बनाया गया है? स्टील से बनाया गया है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में हम बोल रहे हैं कि वह स्टील जो कि यूज़ की गई है, तो अब वो स्टील कैसी बन गई? पर्टिकुलर बन गई, स्पेसिफाइड बन गई, इसलिए हमने वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, We ate dash dash nice meal yesterday। तो यहाँ पे आएगा ए आर्टिकल। जब कभी हम मील के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो याद रखें ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग आता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, विच शर्ट डू यू लाइक डैश डैश ब्लू वन। तुम्हें कौन सी, सामने कुछ शर्ट्स रखी हैं और हम इशारा करके बता रहे हैं कि आपको कौन सी शर्ट पसंद है, और सामने वाला बोलता है कि क्या आपको ब्लू वन पसंद है, तो वहाँ पे आएगा द ब्लू वन। तो यहाँ पे याद रखेंगे आपको, क्योंकि हम पर्टिकुलर कर रहे हैं इशारा करते हुए, बताते हुए, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द ब्लू वन। विच शर्ट डू यू लाइक द ब्लू वन। क्या तुम्हें ब्लू वाली शर्ट पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है? द आर्टिकल का यूज़ किया है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, I got dash lot of good presents। यहाँ पर आपको बताना है ए एन द, और नो आर्टिकल में किससे चुनेंगे? जी हाँ, लॉट आया है तो लॉट के पहले केवल एक ही ऑप्शन बनता है ए। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड प्रेजेंट्स। मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंट यानी तोहफे मिले हुए हैं। लीजिएगा हमारा अगला MCQ,
डैश डैश व्हीट इज डैश डैश होलसम मील। जल्दी से बता दीजिए इन दोनों फिल इन द ब्लैंक में क्या आने वाला है। जी हाँ, व्हीट के पहले आएगा नो आर्टिकल और होलसम मील के पहले आएगा ए। तो हम कह सकते हैं जो व्हीट है एक होलसम मील है। होलसम मील का मतलब है जिसमें ऑलमोस्ट सारे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए व्हीट को होलसम मील कहा जाता है। व्हीट एक मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात होती द व्हीट ऑफ हरियाणा या द व्हीट ऑफ यूपी, तब हम दा लगाते। याद रखिएगा, ऑफ कभी भी किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाता है कि कहाँ का व्हीट, तो हम बोल रहे हैं यूपी या हरियाणा का व्हीट। व्हीट माने गेहूँ, इसलिए हम वहाँ पे दा लगा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, डैश डैश फ्रेंड इन नीड इज डैश डैश फ्रेंड इन डीड। ये भी एक कहावत है, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, वही सचमुच का दोस्त होता है। तो इन दोनों केस में आएगा ए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही जो वक्त में काम आए। लीजिए अगला MCQ, सी पैटेड मी ऑन डैश शोल्डर। यहाँ पे आएगा द शोल्डर। क्यों भाई, क्यों आएगा द शोल्डर? क्योंकि उसने मुझे कहाँ पे थपथपाया है। तो बोलेंगे शी पैटेड मी ऑन द शोल्डर। ऑन द शोल्डर, अब यहाँ पे ऑन द शोल्डर आता या ऑन माई शोल्डर आएगा। याद रखिएगा, माई हिज हर देयर अगर ये आता है या फिर एन द आर्टिकल आता है, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो शी पैटेड मी ऑन द शोल्डर, उसने मुझे थपथपाया कहाँ, मेरे कंधे पर। तो जब भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की बात की जाए तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये बात हमने द आर्टिकल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, डैश डैश नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग। तो बताइएगा नेचर के पहले कौन से आर्टिकल का यूज़ करें। नेचर के पहले कोई भी आर्टिकल इस केस में नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि जो स्प्रिंग होता है, बसंत होती है, उसमें जो हमारी प्रकृति होती है बहुत सुंदर लगती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, डैश डैश नेचर ऑफ रोहित इज़ नाइस। तो यहाँ पे बात हो रही है रोहित के नेचर की, और वो कैसा है, अच्छा है। तो बताइएगा ए एंड द और नो आर्टिकल में किसे चुनेंगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। जी हाँ, यहाँ आएगा द, क्योंकि हम रोहित के नेचर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर नेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए आएगा द नेचर ऑफ रोहित इज़ नाइस। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जोया वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। जोया कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहती है? जोया सीखना चाहती है फ्रेंच लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि फ्रेंच लैंग्वेज के पहले किस आर्टिकल का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा द। अब मैं आपको बता दूँ द क्यों आएगा। अगर हम बोलते हैं कि शी इज़ लर्निंग फ्रेंच तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर फ्रेंच के बाद लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया गया है तो ऐसे केस में आता है द। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू लाइक टू ट्रैवल बाय डैश डैश एयर। क्या तुम, ठीक है, यहाँ पे डैश डैश एयर, तो एयर का मतलब क्या है? यहाँ एयर का मतलब हवा में उड़ना, मीन्स आप एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन में उड़ने की क्या है, इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं। क्या तुम्हें हवाई जहाज़ में उड़ना पसंद है? तो यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल दोनों केस में। अगर हम बोलते हैं बाय एयर, तो बाय एयर का मतलब होता है हवाई यात्रा। अगर हम बोलेंगे बाय रोड, मतलब होता है, ठीक है, रोड के द्वारा। अगर हम बोलेंगे बाय रेल, मतलब रेल के द्वारा। अगर हम बोलेंगे बाय शिप, ठीक है, तो हम बोलेंगे शिप के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर हम बोलेंगे बाय वाटर, तो यहाँ पानी के द्वारा नहीं है बल्कि समुद्र मार्ग से है। तो ऐसे केस में कभी भी बाय के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कौन से आर्टिकल का? ए एंड द। माय डियर फ्रेंड्स, कैसा रहा ये वीडियो? क्या कुछ नया आपने इस वीडियो से सीखा? क्या आपने अपनी ग्रोथ को ट्रैक किया? क्या लास्ट वीडियो जो आपने ए एंड द से रिलेटेड देखा था उससे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिली? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारे ए एंड द से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां पे जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि अगर आप वो वीडियो देखें तो निश्चित तौर पर
आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सही तरह से सॉल्व करेंगे। सो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, खिलखिलाते रहें और सीखते रहें। मैं रोहित कुमार सूर्यवंशी अब यहाँ पे आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।